Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Je vous comprends très bien. Conchita, comme je suis bien quand je suis comme Conchita. तो कहानी की शुरुआत मैथ्यू नाम की एक ठरकी बुड्ढे से होती है जो कि बहुत अमीर और एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। मैथ्यू रेलवे स्टेशन जाकर आज रात पेरिस जाने का टिकट लेता है और वापस घर आकर अपनी नौकर मार्टिन से कहता है कि तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें आज रात पेरिस के लिए निकलना है। ये कहते हुए वो अपने रूम में आता है जहाँ बहुत सारे उल्टी सीधी चीजें पड़ा हुआ देखते हैं, जैसे कि लड़कियों की सैंडल और उनके छोटे छोटे कपड़े। ये देखकर हमें पता चलता है कि मैथ्यू ने कल रात किसी लड़की के साथ पालंग तोड़ कार्यक्रम बनाया था। इसके बाद रात होने पर मैथ्यू पेरिस जाने वाली ट्रेन में जाकर बैठ जाता है जहाँ से पहले एक सुंदर औरत और उसकी एक डॉटर बैठी हुई थी। मैथ्यू उनके साथ बातें करने लग जाता है। तभी वहाँ पर और एक आदमी आता है और मैथ्यू से कहता है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं। दरअसल मैथ्यू के कजिन एडवर्ड जो कि एक नामचीन वकील है और ये आदमी एक जज है, इसलिए दोनों पहले वकील के चैम्बर में मिल चुके हैं। इसके बाद बाहर एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम कॉन्चिता होता है, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उसे बहुत मारा है। कॉन्चिता मैथ्यू को ढूंढ रही थी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे मैथ्यू मिल जाता है। मैथ्यू उसकी हेल्प करने की बजाय वो उस पर एक बाल्टी पानी डाल देता है, लेकिन फिर भी कॉन्चिता दूसरी गेट से ट्रेन में चढ़ जाती है। अब मैथ्यू जब अपने सीट पर वापस आता है तो उसके साथ बैठे लोग मैथ्यू से पूछते हैं कि तुम तो बहुत एडुकेटेड और समझदार हो, फिर तुमने उस लड़की के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? फिर मैथ्यू ने कॉन्चिता के साथ ऐसा क्यों किया है वो कहानी उन्हें बताने लगता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ मैथ्यू अपने कजिन एडवर्ड के चैम्बर में बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद एडवर्ड आ जाता है। फिर वो लंच करने के लिए मैथ्यू के चैम्बर में जाता है। तभी मैथ्यू अपने नए मेट से मिलता है और वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है। फिर लंच करते वक्त मेड अपना नाम कॉन्चिता बताती है। इसके बाद से ठरकी बूढ़े का ध्यान कॉन्चिता पर था। मैथ्यू रात को सोने से पहले नौकर मार्टिन से कहता है कि कॉन्चिता को बोलो मेरा ड्रिंक लेके रूम में आए। इसके बाद कॉन्चिता वाइन की बोतल लेके मैथ्यू के रूम में आ जाती है। फिर मैथ्यू कॉन्चिता को अपने पास बैठाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, जिस पर कॉन्चिता बताती है कि वो सिबिल में रहती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो अपनी माँ से मिलने पेरिस आई हुई है। ये सारी बातें ठरकी बुड्ढे किसी और मकसद से पूछ रहा था। फिर वो कॉन्चिता के करीब आता है और उसे टच करने लगता है और जबरदस्ती उसे किस कर देता है, लेकिन कॉन्चिता को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो यह से कुछ कहे बिना चली जाती है। फिर अगले दिन मैथ्यू को कॉन्चिता कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो मार्टिन से कॉन्चिता के बारे में पूछता है तो मार्टिन कहता है कि कॉन्चिता ने मेड की नौकरी छोड़कर चली गई है, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मैथ्यू एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा, तभी रास्ते में दो लुटेरे मैथ्यू को चाकू दिखाकर उसके पैसे छीन लेते हैं, लेकिन मैथ्यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जाके रेस्टोरेंट में चाय पीने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ कॉन्चिता आती है और अपनी बैग से पैसे निकलकर मैथ्यू को देती है, साथ ही कहती है कि मुझे माफ करना, कुछ देर पहले जिन्होंने तुम्हारे पैसे छीने थे वो मेरे दोस्त थे। इतने दिनों के बाद मैथ्यू कॉन्चिता को देखकर खुश हो जाता है और सारे पैसे कॉन्चिता को रखने को कहता है। फिर मैथ्यू कहता है कि तुम मुझे कहे बिना कहाँ चली गई थी? तो कॉन्चिता कहती है कि तुमने मुझे किस किया है, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं यहाँ से चली गई। इसके बाद कॉन्चिता यहाँ से चली जाती है, लेकिन इस बार जाने से पहले वो अपना एड्रेस मैथ्यू को देके जाती है। अगली सुबह ठरकी बुड्ढा कॉन्चिता के घर चला जाता है जहाँ कॉन्चिता के साथ साथ उसके माँ से भी मुलाकात हो जाती है। इसके बाद चाय पीते हुए कॉन्चिता अपनी माँ से कहती कि ये वही है जिन्होंने हमें पैसे दिए थे। इस मेहमान नवाजी से खुश होकर मैथ्यू कॉन्चिता की माँ को और भी पैसा देता है और इसके बाद यहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैथ्यू कॉन्चिता के लिए बहुत महंगा पार्स लेके आता है और इस तरह कॉन्चिता के साथ मीठी मीठी बातें करके उसे लालच दिखाकर बड़े बड़े सपने दिखाता है, जिस वजह कॉन्चिता भी इम्प्रेस हो जाती है। फिर कॉन्चिता मैथ्यू को डांस करके दिखाती है और बाद में उसकी गोद में आके बैठ जाती है। ये देख मैथ्यू उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है, पर कॉन्चिता अब ये सब करने से मना कर देती है और इसके थोड़े ही बाद उसकी माँ आ जाती है। फिर कॉन्चिता मैथ्यू को बताती है कि मेरी सिल अभी तक नहीं टूटी है, इसलिए मैं अब ये सब नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। अगले दिन मैथ्यू कॉन्चिता की माँ को अपने घर बुलाता है और उन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और बहुत जल्द शादी भी करने वाला
हो। ये सुनकर कंचिता की माँ खुश हो जाती है और कहती है कि लेकिन इस बारे में मुझे अपनी बेटी से बात करनी होगी। फिर मैथ्यू कहता है कि तुम कल कंचिता को लेके यहाँ आ जाना। अगले दिन ठरकी बुड्ढा रेडी होकर कंचिता के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी कंचिता नहीं आती। फिर मैथ्यू को कंचिता का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी, लेकिन तुमने मेरे माँ को पैसे देकर मुझे खरीदने की कोशिश करी है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगी। ये लेटर पढ़ने के बाद ठरकी बुड्ढा का अरमान टूट के चूर चूर हो जाता है। फिर वो कंचिता से मिलने उसकी घर चला जाता है, लेकिन माँ बेटी पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। फिर कुछ महीने बाद मैथ्यू कंचिता से एक बार के अंदर मिलता है, तो मैथ्यू उससे पूछता है कि तुम मुझे इस तरह अचानक छोड़कर क्यों चली गई, जिस पर कंचिता कहती कि ये सब तुम्हारी गलती के कारण, तुमने मुझे खरीदने की कोशिश की है और मैं बिकाऊ नहीं हूँ। पहले तो मैं बहुत गुस्सा थी, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हो, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। फिर उसी रात मैथ्यू कंचिता को लेकर अपने घर आता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है, साथ ही इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कंचिता मना कर देती है। फिर मैथ्यू गुस्सा हो जाता है। ये देख कंचिता उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि कुछ टाइम और रुक जाओ, फिर मैं खुद ही तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। अगले दिन मैथ्यू कंचिता को किसी और लड़के के साथ अपने घर में पकड़ लेता है और ये देख उसका दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में मैथ्यू दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। इस तरह 1 साल बीत जाता है, लेकिन मैथ्यू का कंचिता के लिए प्यार जरा सा भी कम नहीं हुआ, इसलिए वो इस बारे में अपने कजिन एडवर्ड से बात करता है। फिर वो कंचिता और उसकी माँ का पता लगा लेता है और दोनों को पेरिस से बाहर निकाल देता है, जिस वजह माँ बेटी को दोबारा सिविल में रहना पड़ता है। एक रात मैथ्यू कंचिता से मिलने सिविल आता है और कंचिता से मिलकर अपनी गलती की माफी मांगता है, साथ ही पूछता है कि आजकल तुम यहाँ पर क्या करती हो। तो कंचिता बताती है कि मैं पास वाले एक नाइट क्लब में डांस करती हूँ। फिर अगले शाम मैथ्यू कंचिता का डांस देखने उस नाइट क्लब में आता है और कुछ समय कंचिता से बात करता है। यहाँ कंचिता डांस करने से पहले अपने रूम में थोड़ा रेस्ट लेने के लिए जाती है। कंचिता के जाने के बाद एक लेडी मैथ्यू के पास आती है और कहती है कि कंचिता अपने रूम में रेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि और कुछ करने गई है, चाहो तुम जाके देख सकते हो। फिर मैथ्यू ऊपर जाता है और देखता है कि कंचिता बिना कपड़े के बहुत सारे मर्दों के सामने नाच रही थी। सारे लोग कंचिता को देख के मजे ले रहे थे। ये देखकर मैथ्यू को गुस्सा आता है और जबरदस्ती उस कमरे में घुस जाता है और सारे लोगों को बाहर निकाल देता है। फिर कंचिता को डांटने लगता है, तो कंचिता कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे भी अपना पेट पालना है। फिर वो दुखी होकर मैथ्यू के गोद में बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है। फिर मैथ्यू खुश होकर उसे एक नया घर दिला देता है। कंचिता भी कहती है कि तुम आज रात मेरे घर में आ जाना। उसी रात ठरकी बुड्ढा उसे मिलने आता है, लेकिन कंचिता उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और हंसने लगती है। फिर कंचिता कहती है कि सुन बुड्ढे, मैं तुझे कोई प्यार व्यार नहीं करती और जब भी तू मुझे गंदी तरीकों से हाथ लगाता था तब मुझे बहुत गुस्सा आती थी। ये कहकर कंचिता अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैथ्यू के सामने इंटीमेट होने लगती है। ये देखकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है। अगले सुबह कंचिता मैथ्यू से मिलने आती है, लेकिन मैथ्यू उसे इग्नोर करके घर के अंदर जाने लगता है। कंचिता भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चली आती है और मैथ्यू से कहती है कि तुम्हें एक लड़की से प्यार करना नहीं आता। फिर मैथ्यू का दिमाग खराब हो जाता है और वो कंचिता को जोर से एक थप्पड़ मारता है। अब कंचिता भी डर जाती है और वो उसे बताती है कि कल रात जो कुछ भी तुमने देखा वो बस एक नाटक था। दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड एक गे है और वो मुझे कभी भी खुश नहीं कर सकता। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और कंचिता भी एक बाल्टी पानी मैथ्यू के ऊपर डाल देती है, जिसके बाद दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है और सारी बातें भूलकर दोनों एक साथ पेरिस चले जाते हैं। और इसी के साथ इस ठरकी बुड्ढे की कहानी खत्म हो जाती है।